स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या है हमें दे रखा है कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप क्या है मात्र 2 सेकंड के अंदर ही इन सवालों को कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको क्या है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको वीडियो को देखना है, तब आप 2 सेकंड में हल कर पाओगे। जय हिंद प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से, किस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है और किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। यदि सी को 3 लिखा जाए, सबसे पहले आप देखिए ए बी सी। ए कितने पे आता है? 1 पे, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। ठीक है, तो सी को 3 लिख रहा है ये। सी को अगर 3 लिखा जाए तो केट को 24 लिखा जाता है। सी ए टी को क्या लिखा जाता है? 24 लिखा जाता है। सी 3 पे है, ए 1 पे है, टी 20 पे है। 20 और 1 21, 21 और 3 क्या है? 24 हो गए। ये तो करेक्ट आंसर है भाई। अब पुलिस को क्या लिखा जाएगा? पी हमारा कितने पे आता है? 16 नंबर पे आता है, इसको प्लस किया। ओ कितने पे आता है? 15 नंबर पे आता है, फिर प्लस किया। एल कितने पे आता है? 12 नंबर पे आता है, फिर प्लस किया। आई 9 पे आता है, प्लस किया। सी 3 पे आता है और प्लस किया। ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर नया आई हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इन सभी का जोड़ करना है। इन सभी का जोड़ करेंगे तो सबसे पहले इस 10 को लीजिए। 10 और 10 20 और 10 30। 30 और 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। 30 और 11 41 हो गए। 41 और 2 43। 43 और 9 कितने हो गए? 52। 52 और 3 कितने हो गए? 55। 55 और 5 कितने हो गए? 60, जो कि अपने ए ऑप्शन में हमें दे रखा है। दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कुत्ता के द्वारा जलातंक रोग होता है, जलातंक रोग होता है कोई, तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होगा? तो मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपसे आज एक निवेदन है दोस्तों कि आप कम से कम एक लाइक करोगे, एक क्या करोगे? लाइक करोगे, एक कमेंट करोगे आप, इसके अंदर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, और एक शेयर ज़रूर करोगे आपके सभी दोस्तों के पास। ये आपसे क्या है हमारा निवेदन है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे आप फेसबुक चलाते हैं, चाहे आप व्हाट्सअप चलाते हैं, जितने भी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, चाहे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके सभी के पास आज ये वीडियो जानी चाहिए। और उनको बोलो कि ये वीडियो आप देखो और क्या है आपको भी तैयारी करनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगेंगे भी। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। अपने 3 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। जिस तरीके से हमें यह दे रखा है 5 और प्लस 2 किया यहाँ पे, जैसे 17 प्लस 20 प्लस 3 कर रखा है, फिर 2 कर रखा है, फिर क्या है जैसे 5 कर रखा है और फिर क्या है 2 कर रखा है। आगे वाली संख्या से ये सीरीज नहीं बन रही हमारी। ठीक है, एक बार प्लस 2 3 2 5 2, तो ये सीरीज हमारी क्या है पूर्ण नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या है इसको इस तरीके से ये सवाल हमें नहीं करना है। तो अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, अगर 15 प्लस 5 करें तो हमारे पास 20 हो रहा है। ठीक है, 20 प्लस 7 करें तो हमारे पास क्या है 27 हो रहा है। अब आगे वाली ऐसी क्या संख्या ऐड करें कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आंसर मिल जाए। अब ऊपर ये देखिएगा आप 17 से 22 को देखिए प्लस 5 कर रहा है। फिर 22 से 29 को देखिए, 22 से 29 को देखिए प्लस 7 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, प्लस क्या है 7 कर रहा है। अब 29 से 38 गया है, 29 से 38 गया है तो प्लस क्या कर रहा है 9 कर रहा है। इसी तरीके से हम भी क्या कर देंगे 27 से प्लस 9 करेंगे। 27 से प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36 आएगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर आपके दे रखा है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को क्या है चुनना है।
जैसे 215 दे रखा है अनुपात 6, फिर समानुपात, फिर 124 अनुपात क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चीज़ को इस प्रश्न को किस तरीके से हम करें कि हमारा आंसर है वो 1 सेकेंड में ही निकल जाए। सबसे पहले आपने कभी देखा होगा कि 6 का अगर क्यूब किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 216। अगर इसमें से -1 कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 215 आता है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 124 हो जाए -1 करने पर, तो 5 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 125 होगा। और 125 में से अगर -1 करेंगे तो 124 हमारे पास आंसर बच जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। तो यहाँ पे 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चल रहा है तो 4 दूए 8, ठीक है 4, अगर इस संख्या को और इस संख्या को इंटू किया तो हमारे पास 8 बना। इसी तरीके से 12 इंटू 8 किया तो 12 8 96 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ये क्या है, नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं दोस्तों। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना चाहिए, तो हमें क्या करेंगे कि जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला को अगर हम ऐड करते हैं 4 और 8 12, 12 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए हमारे पास। अब क्या है, ये सेकंड वाली जो श्रृंखला है 2 12 2 को ऐड किया, 12 और 2 14, 14 और 2 क्या है 16, ये भी हमारे पास 16 हो गया। अब क्या है, एक और श्रृंखला हमारे पास बचती है जो कि 8 3 और क्वेश्चन मार्क वाली। 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 5 कितने हो गए 16 हो गए। तो इसी तरीके से हमें क्या है, इन सभी का जोड़ 16 होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा दोस्तों, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारोगे और उसके बाद करके आप खुद देखोगे, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिए गए समूह में विषम शब्द की पहचान करें। तो विषम शब्द हमें दे रखा है, लोहा दे रखा है, पारा दे रखा है, चांदी दे रखा है और सोना। ये जो लोहा है वो ठोस होता है दोस्तों, ठोस की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से ये चांदी दे रखा है, ये भी क्या है, ठोस की श्रेणी में आता है। और ये क्या है, सोना है, ठोस की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि ये पारा जो है, ये पारा किस श्रेणी में आता है, ये पारा आता है द्रव की श्रेणी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये द्रव हो जाएगा, पारा हो जाएगा, जो द्रव की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए निम्नलिखित एक मिनट निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो विषम अक्षर किस तरीके से, जैसे ए ई दे दिया, यहाँ पे जे जे एन दे दिया, ओ एस दे दिया, टी वी दे दिया। तो किस तरीके से, जैसे ए 1 नंबर पे होता है और ई कितने पे होता है, 5 पे होता है, इनके बीच का गैप कितना है, 4 है। इसी तरीके से जे होता है 10 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, तो इनके बीच का जो गैप है वो भी 4 है। अब आगे हम बात करें ओ का, ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे आता है। एस कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो इनके बीच का गैप क्या है, 4 है। अगर हम आगे बात करें टी की, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, बीच में गैप कितने, और वी कितना आता है, 22 पे आता है। अब इन चारों तीनों के मध्य क्या है, गैप कितने का है, 4 का है। लेकिन टी और वी वाला जो है उसके बीच में गैप कितने का है, 2 का है। बीच में गैप कितने का है, 2 का है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है दोस्तों। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जब भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से और बीच में अगर इसकी लाइन खींच दें, तो एक ये हो गया त्रिभुज और एक ये त्रिभुज हो गया 2, और एक ये जो ऊपर वाला त्रिभुज पूरा का पूरा कंप्लीट है, ये त्रिभुज माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। आगे हम बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ तक जो त्रिभुज है वो कितने हो गए, 3 हो गए। एक मिनट में दोबारा कर देता हूँ। जो ये त्रिभुज है यहाँ तक मान लीजिए ये कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये पूरा क्या है
कंप्लीट हो गया तो कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चौथा ये 3 हो गए, पांचवा ये छठा हो गया। अब एक बात गौर से देखना, जो ये त्रिभुज है एक पूरा, ये कितने हो गए, 7, और एक ये त्रिभुज हो गई 8, और एक ये जो बड़े वाला है ये त्रिभुज 9 त्रिभुज हो गए हैं दोस्तों। तो कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जेड कितने पे आता है, 26 नंबर पे आता है। जब इनको ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। तो ये क्या है, ए और जेड क्या है, विपरीत अक्षर है। ए और जेड क्या है, विपरीत अक्षर है। जिन अक्षरों का जोड़ 27 होता है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत अक्षर माने जाते हैं। तो अब इस सवाल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इस सवाल में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ए क्या है यहाँ पे 1 नंबर पे, और जेड कितने पे है, 26 नंबर पे है। तो ये इसके विपरीत है। डी डब्ल्यू के विपरीत है। जी क्या है, टी के विपरीत है। तो बी ई एच क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो बी के विपरीत आने वाला जो अक्षर होता है वो होता है वाई होता है, हमेशा याद रखना। ई के विपरीत जो अक्षर आता है वो कितना आता है, वी होता है। और एच के जो विपरीत शब्द आता है वो एस होता है, यानी हाई स्कूल। हाई स्कूल से याद रखना, एच के विपरीत एस आएगा। और बाई, बाई बी वाई, बाई, बाई का मतलब होता है कि जो बी वाई, बाई, बाई अगर लिखेंगे तो हम, तो वाई क्या है, इसके बी के विपरीत आएगा। यू, यू जैसे ये ई और ये वी, यू, इसको यू बोलते हैं दोस्तों। तो ई के विपरीत हमेशा क्या है, वी आएगा, या वी के विपरीत हमेशा ई आएगा, ये याद रखना। आज बाई 6 दूध वाला, इस तरीके से ये ट्रिक है, मैं आपको कभी दोबारा बता दूंगा, और ये आपको याद भी कर लेना। आगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न का वेन आरेख चयन कीजिए। सभी के पास मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को शेयर जरूर कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे 9 बजे के करीब और 9:30 के करीब। हो सकता है क्लास एक आध बार लेट भी हो जाए, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले थे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करने वाले हैं, और क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे एक ये देखिए, जिला है, राज्य है, तहसील है, 3 अक्षर हमें दे रखे हैं। राज्य भी दे दिया, जिला भी दे दिया और तहसील दे दिया। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, राज्य बना दिया। ये क्या है, स्टेट है, कोई भी स्टेट ले लीजिए, जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट को ले लीजिए। फिर उसमें एक जिले को ले लीजिए, यहाँ पे एक जिला आ गया। अब इस जिले के अंदर ही कोई तहसील मानी जाती है, ठीक है। ये क्या है, राज्य है, ये क्या है, जिला है, और ये क्या है, तहसील है। अब ये सा अपने को डायग्राम है वो किस ऑप्शन में दे रहा है, ये डायग्राम हमें ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के द्वारा मिल जाएगी। पीडीएफ की लिंक है जो, या टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।